हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल परीक्षा कैटलिस्ट। परीक्षा कैटलिस्ट में हम एसएससी एग्जाम्स को कवर करेंगे। जैसा कि आपके एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आया है, हम उसकी तैयारी कराएंगे। आपको यूट्यूब चैनल पे बिल्कुल फ्री कराएंगे। आज मैं मैथ्स लेके आया हूँ। ऐसे ही हमारे और भी फैकल्टीज हैं, वो आपको जीके पढ़ाएंगे, रीजनिंग पढ़ाएंगे, हिंदी इंग्लिश सब कवर कराएंगे। आज मैं आपके सामने प्रीवियस ईयर एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। जो जनवरी 10 को फर्स्ट शिफ्ट हुई थी, उसके 20 क्वेश्चंस आज मैं आपको कराने वाला हूँ। इसमें मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट यूज नहीं करूंगा, मैं कॉन्सेप्ट समझाऊंगा आपको, जिससे कि आप खुद से भी कर सकते हैं इस टाइप का जब भी क्वेश्चन आएगा। तो पहला क्वेश्चन हम करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, शॉपकीपर अलाउज अ डिस्काउंट ऑफ 40%। मैं दोनों ही लैंग्वेज में आपको एक्सप्लेन करता चलूंगा। तो जो हमें डिस्काउंट मिलता है वो जाहिर सी बात है किस पे मिलता है, मार्क प्राइस पे मिलता है। तो मार्क प्राइस कितना है भाई इसका, 24। मार्क प्राइस पे डिस्काउंट मिलने के बाद हमको मिल जाता है उसका सेलिंग प्राइस। तो एक ये लाइन आप हमेशा ड्रॉ करें। इस पे पहले आप लिखें सीपी, यहाँ पे आप लिखें मार्क प्राइस, और यहाँ पे लिखें आप सेलिंग प्राइस। मार्क प्राइस से सेलिंग प्राइस के बीच में जो मिलता है हमको वो डिस्काउंट। फिर एक दो बहुत कॉमन से फॉर्मूलेज हैं। एक फॉर्मूला है आपका, एस के बराबर भाई कितना होता है, मार्क प्राइस 1 - डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। एक फॉर्मूला होता है हमारा, सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस 1 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन। अब इस फॉर्मूले में आप ये याद रखें, ये D% का मतलब क्या है, यहाँ पे आपको वैल्यू लगानी है। जैसे डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है, 40%, तो यहाँ पे आपको सिर्फ 40 लगाना है, उसको डेसिमल में चेंज नहीं करना है। जैसे तो प्रॉफिट कितना है, 20%, तो 20% सिर्फ 20 लगाना है। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, तो राइट हैंड साइड भी बराबर होंगे। तो इसकी हेल्प से हम एक जनरल फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं कि सीपी अपॉन में एम पी, सीपी अपॉन में एम पी किसके बराबर हो जाएगा, सीपी के अपोजिट में क्या है, 1 डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100 अपॉन में 1 + प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन। इसके बाद आपको सिर्फ वैल्यूज पुट करना है। देखिए, सीपी, एमपी की वैल्यू कितनी है, एमपी की वैल्यू है 2400। 1 - मैं सीधे वैल्यू लगाता चलूंगा। डी की वैल्यू कितनी है, डी की वैल्यू है 40%, 40/100। नीचे 1 + प्रॉफिट की वैल्यू कितनी है, डिस्काउंट की वैल्यू सॉरी 40% है, प्रॉफिट की वैल्यू 20% है, 20/, सीपी अपॉन में 400। 1 - 40/60, ये करीब आएगा 60/100। ये आएगा आपका 120/100। सारा कुछ कैंसिल करने पर, सारा कुछ कैंसिल करने पर सीपी अपॉन 2400। देखिए, 100 से 100 कैंसिल हो गया, 60 टू जा, तो 1/2 आ गया। फर्दर ये भी कैंसिल हो जाएगा, 1200। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई, सीपी की वैल्यू आ गई ₹1200। इसका मतलब है आपका ऑप्शन कौन सा सही हो गया, आपका बी ऑप्शन थी। आई होप सबको समझ में आया होगा। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ मैन कवर्स अ सर्टेन डिस्टेंस। कोई एक पर्टिकुलर डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को मैंने मान लिया डी। इस डी डिस्टेंस को एक स्कूटर से वो कितना स्पीड से ट्रैवल करता है, 64 किलोमीटर पर आवर।
इसको मैंने u मान लिया। और रिटर्निंग स्पीड इसकी कितनी है इधर जाने पर? इधर से ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक सेम डिस्टेंस ट्रेवल करी इसने 64 किलोमीटर पर आवर से। रिटर्निंग में ये बी से ए गया, इसने कितनी स्पीड से ट्रेवल करा? 16 किलोमीटर पर आवर से। एक बात हमेशा आपको याद रखनी है, ऐसे केस में एवरेज स्पीड हम कैसे निकालते हैं? जब डिस्टेंस सेम होता है, एक फॉर्मूला आप याद रख लीजिए, बी एवरेज इज इक्वल टू कितना होगा? 2UV अपॉन में यू प्लस बी। अगर डिस्टेंस सेम रहता है तो आपको ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर टाइम सेम रहता है तो आपको u प्लस बी अपॉन में 2 यूज करना, बी एवरेज। इस वाले केस में डिस्टेंस सेम है ना, ए से बी जो डिस्टेंस होगा वही बी से ए होगा। कोई ऐसा क्वेश्चन अगर होता जिसमें ए से बी जाने पर 10 सेकंड लगते हैं और बी से सी जाने पर भी 10 सेकंड लगते हैं, तो ऐसे केसेस में हम एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे? दोनों का सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे। ये क्वेश्चन में डिफरेंट है। ये क्वेश्चन में इस क्वेश्चन में आपका डिस्टेंस सेम है तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, 2UV ओवर यू प्लस बी। ये आपका हार्मोनिक मीन भी कहलाता है। 2 यू की वैल्यू कितनी है? 64, 16 अपॉन में 64 प्लस 16, 2 64 इंटू 16, 64 प्लस 16 कितना हो जाएगा? 80। 8 8 जा 8, 8 2 जा 16, 16 16 जा 256, 256 अपॉन 10। तो आंसर कितना आ गया? 25.6 किलोमीटर पर आवर। आपका फर्स्ट ऑप्शन ठीक है। आप ये दो फॉर्मूले याद कर लीजिए, मेनली इस पे क्वेश्चन आता है ज्यादा। अब हम थर्ड क्वेश्चन पे आ जाएंगे। ये वर्क वाला क्वेश्चन है। 5 वुमन, वुमन को हम W से डिनोट करें। 5 वुमन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 8 days। तो 5 वर्क ऑफ वुमन इंटू 8 days किसके बराबर हो जाएगा? 8 चिल्ड्रन टेक 10 days टू कंप्लीट द सेम वर्क। 8 चिल्ड्रन, चिल्ड्रन को हम C से डिनोट करें। 8 चिल्ड्रन इंटू 10 days। ये वो मैन इंटू वर्क वाला, मैन इंटू डेज वाला कॉन्सेप्ट है। तो यहाँ से देखिए 8 से 8 कैंसिल हो गया, 5 से ये कैंसिल हो गया। तो W यानी वुमन इज इक्वल टू 2 चिल्ड्रन। एक वुमन का वर्क 2 चिल्ड्रन के वर्क के बराबर है। अब हमसे पूछा गया है हाउ मेनी डेज विल 2 वुमन एंड 4 चिल्ड्रन टेक टू कंप्लीट द वर्क। मतलब कितने दिनों में 2 वुमन अगर 4 चिल्ड्रन के साथ मिलकर काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा? तो हमको निकालना क्या है? 2 वुमन प्लस 4 चिल्ड्रन कितने दिनों में काम करेंगे? देखिए एक वुमन किसके बराबर है? 2 चिल्ड्रन के। तो 2 वुमन किसके बराबर हो जाएंगी? 4 चिल्ड्रन के। तो 4 चिल्ड्रन प्लस 4 चिल्ड्रन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 8 चिल्ड्रन। और 8 चिल्ड्रन कितने दिनों में काम कर रहे थे भाई? 10 days में। तो 8 चिल्ड्रन कितने दिनों में काम करेंगे? 10 days। तो आंसर क्या हो जाएगा? 10 days। फोर्थ क्वेश्चन, राइट सर्कुलर सिलेंडर। सबको पता है सिलेंडर कैसे बनता है? ये इसकी डायमीटर हो जाएगी, ये इसकी हाइट हो जाएगी। तो डायमीटर कितनी दे रखी है? 14 सेंटीमीटर। और हाइट कितनी दे रखी है? 2 सेंटीमीटर। इसका कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया मतलब अगर आप ऊपर के एरिया को नीचे के एरिया को हटा देते हैं तो कर्व सरफेस एरिया निकलता है। कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr/h। अच्छा डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है तो रेडियस कितना हो जाएगा? 7।
कर्व सरफेस एरिया निकल गया। कर्व सरफेस एरिया में टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है हमको। टोटल सरफेस एरिया होता है 2πRH प्लस 2πR² होता है ना। मतलब कर्व सरफेस एरिया में ऊपर का एरिया और नीचे का एरिया ऐड कर दिया तो आ जाएगा टोटल सरफेस। हमको इन दोनों का सम निकालना है। देखो लिखा है ना, द सम ऑफ इट्स कर्व सरफेस एरिया एंड द टोटल सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया प्लस टोटल सरफेस एरिया, तो 2πRH प्लस 2πRH प्लस 2πR², 4πRH। आप इसको शॉर्ट में भी कर सकते हैं, मैं अभी फुल कॉन्सेप्ट के साथ बता रहा हूँ। तो यहाँ से हम 2πR कॉमन ले लेते हैं, तो 2πR अगर यहाँ से हमने कॉमन ले लिया तो 2 इधर बचेगा, h इधर बचेगा, 2h प्लस R। 2 पाई की वैल्यू कितनी यूज करनी है, 22/7। R की वैल्यू कितनी है, R की वैल्यू है 7। 2h, h की वैल्यू कितनी है 2, तो 2 इंटू एच, 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4, प्लस R की वैल्यू कितनी है 7। 7 से 7 कैंसिल, 2 22 इंटू 11, 22 जा 484 सेंटीमीटर। इजी क्वेश्चन। What is the fourth proportional to √6, √8 and √21? देखिए, √6 में √8 किसके बराबर होगा। हम फोर्थ प्रोपोर्शनल को x ले लेते हैं, लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो √21 में x। देखिए, √6 को हम क्या ले सकते हैं, √2 इंटू √3 लिख सकते हैं ना। 8 को हम ले सकते हैं 4 इंटू 2, और 4 का रूट कितना हो जाएगा 2, तो 2 √2। 21 को हम लिख सकते हैं 7 3 जा, यानी √3 इंटू √7 अपॉन में x। ठीक है, √2 से √2 कैंसिल हो गया, सामने से इसको कैंसिल कर दिया, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2 √7। क्वेश्चन ऑलरेडी हो चुका है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ए कैन पेंट अ पेंटिंग इन 12 डेज। ए कितने दिन में काम करता है इसका, 12 डेज का। बी 8 डेज, सी 10 डेज। इसका एलसीएम अगर हम निकालेंगे तो टोटल यूनिट काम आ जाएगा। आप निकाल के देख लीजिएगा, वो 120 है। 120 यूनिट काम है, तो 120 यूनिट डिवाइड बाय 12, यानी ए को एक दिन में कितना यूनिट काम करता है 10 यूनिट। 120 डिवाइड बाय 12। बी कितना यूनिट काम करता है, देखिए 120 डिवाइड बाय 8 कितना हो जाएगा 15 यूनिट। मैं बता देता हूँ आपको कैसे मैं कर रहा हूँ। 120 डिवाइड बाय, ऐसे सी कितना यूनिट काम करेगा 120 यूनिट टोटल काम है। 10 डेज में अगर वो उतना यूनिट कर पाता है, तो एक दिन में कितना यूनिट कर रहा है वो, सिर्फ 12 यूनिट कर। 120 डिवाइड बाय 10, इसका मतलब ये हो गया, ए 10 यूनिट एक दिन में काम करता है, बी 15 यूनिट एक दिन में काम करता है, सी 12 यूनिट एक दिन में काम करता है। अब इस क्वेश्चन में पूछा क्या, फाइंड द अप्रोक्सीमेट नंबर ऑफ डेज इन विच द पेंटिंग कैन बी पेंटेड बाय ए if he is accompanied by both B and C together on alternate days and A starts painting the first day alone। इसका मतलब ये है, पहले दिन तो A काम करेगा, दूसरे दिन बी के साथ ये काम करेगा, फिर अल्टरनेट चलता रहेगा। फिर ए किसके साथ काम करेगा, सी के साथ काम करेगा, एंड इट विल कंटिन्यू। फिर से ए प्लस बी,
फिर से ए प्लस सी। समझ में आ रहा है ना? मतलब पहले दिन सिर्फ ए काम करेगा, उसके बाद वो किसी की कंपनी लेके काम करेगा, और वो भी अल्टरनेट डेज पे। पहले बी के साथ करेगा, फिर सी के साथ, फिर बी के साथ, फिर सी के साथ। तो ए ने पहले दिन कितना यूनिट काम किया होगा? 10 यूनिट। ए प्लस बी, 10 और 15 कितना हो जाएगा? 25 यूनिट। ये मैं बता देता हूँ, ए कितना है? 10 यूनिट है। बी का कितना है? 15 यूनिट। तो इन दोनों को सम किया है, 10 + 15। जैसे ए प्लस सी, ए का कितना है? 10। सी का कितना है? 12। तो ये 22 यूनिट। ऐसे ही फिर से ये 25 करेगा, फिर से ये 22 करेगा। तो हम कैलकुलेट कर लेते हैं, टोटल तो हमको 120 यूनिट ही करना है। तो ये कितना यूनिट हो चुका है अब तक? 25, 25, 50, 50 और 10, 60, 60 और 22, 22, 44। 60 प्लस 44 कितना हो गया? 104। 104 यूनिट काम हो चुका है। कितने दिनों में? 1, 2, 3, 4, 5। 5 दिन में, इन 5 डेज, 5 डेज में कितना यूनिट काम हो चुका है? 5 डेज में कितना यूनिट काम हो चुका है? 104 यूनिट काम हो चुका है। टोटल हमको 120 यूनिट काम चाहिए। तो रिमेनिंग यूनिट कितना बचा? रिमेनिंग 16 यूनिट्स काम बचा है। ठीक है ना? अच्छा, ए प्लस सी के बाद फिर से कौन सी कैटेगरी आएगी? ए प्लस बी आएगी। ए प्लस बी की एक दिन की कैपेसिटी कितनी है? 25 यूनिट्स करने की है, पर उनको तो सिर्फ 16 यूनिट्स करना है, तो वो पूरे दिन से थोड़ा कम लेंगे टाइम। तो 16/25 उनका रेशियो हो जाएगा। 16/25 कितना होगा? 0.6 और 4 डेज, मतलब 5 फुल डेज काम होगा, प्लस 0.64 डे। 120 यूनिट करने के लिए 5.64 डेज का जरूरत पड़ेगा। इसके आसपास बस यही ऑप्शन है, तो ये ऑप्शन ठीक है। 5.4 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हो चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इनकम ऑफ अ पर्सन इज 95,000 एंड हिज एक्सपेंडिचर इज 75,000। तो इनकम हम लिख लेते हैं पहले। इनकम है उसकी 95,000, एक्सपेंडिचर है उसका 75,000। तो इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो जाएगा अभी? 95,000 रेशियो 75,000। जीरो जीरो से हम कैंसिल कर देंगे, तो 19/15 बोल सकते हैं। मतलब इनकम और एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना हो गया? 19/15। अब बोल रहा है उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 18%। पहले मान लो 19 थी, अब कितनी हो गई? 118/100 रेशियो। एक्सपेंडिचर उसका 12% बढ़ गया, पहले 15 था, अब 112/100 हो गया। थोड़ा सा इसमें कैलकुलेट तो करना पड़ेगा, ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन। 19 × 118 आएगा आपका करीब
मैं कैलकुलेट करके रखा हूँ 2242 डेसिमल इस 2 ये आएगा आपका 16.80। ये रेशियो है और ये एक दूसरे से कितना ज्यादा है 22.42 माइनस 16.80। ये सॉल्व करके आएगा 5.62 फाइनल। इनिशियल दोनों में कितना डिफरेंस था इनिशियल कितना था 4 का डिफरेंस था। अरे 19 और 15 में कितना डिफरेंस है 4 का। तो अब कितना ज्यादा हो गया 4 से 5.62 गए हैं हम तो कितना ज्यादा हो गया 1.62 का। अब हमें परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज इंक्रीज डिवाइड बाय इनिशियल इनटू 100। तो ये करीब आएगा सॉल्व करके 40.5%। कोई ऑप्शन मैच कर रहा है डी ऑप्शन इज मैच। taking time to upload also। थोड़ा टाइम लग रहा है इसको अपलोड होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहन इज सेलिंग अ टेबल एट रुपीज 2832। मतलब सेलिंग प्राइस भाई कितना है इसका सेलिंग प्राइस है 283। प्रॉफिट परसेंटेज कितना है 18%। ये इजी क्वेश्चन है सिंपल फॉर्मूला यूज करना एस पी सी पी 1 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन में एस पी है 2832। सीपी कितना है भाई सीपी निकालना है 1 प्लस 18 अपॉन 100। सीपी को वहीं छोड़ देंगे 2832 इंटू 100 अपॉन में 118 मल्टीप्लाई करनी है बस 250 का 259 सा 59 फोर जा तो पिज्जा तो सीपी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 2400 रुपीज। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन जो है वो कंपाउंड इंटरेस्ट पे है। In how much time would 8000 देखिए प्रिंसिपल बराबर ये फॉर्मूला पढ़ा होगा आपने सॉरी अमाउंट बराबर प्रिंसिपल 1 प्लस आर अपॉन 100 की पावर n। इसमें ये अमाउंट होता है ये प्रिंसिपल होता है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट वैल्यू लगानी है। अमाउंट की वैल्यू कितनी है 117128। प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी है 8000 सॉरी 80,000। 1 प्लस 10% अपॉन 100। हमको यहाँ पे n की वैल्यू निकालनी है तो 117128 80,000 ये आ जाएगा आपका 1 अपॉन 10
सॉल्व करके ये आ जाएगा 11 की पावर n। ये इससे डिवाइड करके देखते हैं, इससे अगर डिवाइड हो रहा है तो 8 1 जा 3 7 8 4 जा 32 4 4641। ये से डिवाइड हम कर चुके हैं, तो ये हो जाएगा 10,000। 11/10 की पावर 10। ये देखने से लग रहा है कि ये 10 की पावर 4 है, तो हम बस इसको चेक करेंगे क्या ये 11 की पावर 4 है। चेक करते हैं। 11 होता है, 11 का स्क्वायर 121 होता है, 11 का क्यूब आप याद कर लें 1331 होता है, 11 की पावर 4 1331 की मल्टीप्लाई करके देख सकते हैं आप। यही है 14641। तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 years। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। 5 bells start commencing together at 9 a.m. They ring at the intervals of 12 seconds, 18 seconds, 24 seconds and 45 seconds। ऐसे क्वेश्चन में पता है आपको एलसीएम लेते हैं, तो हमको बस एलसीएम लेना है। एलसीएम ऑफ 12, 18, 24, 36, 45। एलसीएम निकल के आ जाएगा इसका 360 सेकेंड्स। मिनट्स में कितना हो जाएगा, ये 6 मिनट्स हो जाएगा। तो 9 AM पे स्टार्ट हो रहे हैं, तो 9:06 पे अगेन दोनों मतलब सारी जो बेल्स होंगी वो बजेंगी। 9:06। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए स्पेंड्स 45% ऑफ हिज सैलरी ऑन फूड एंड डोनेट्स 5% ऑफ हिज सैलरी ऑन ओल्ड एज होम्स। तो टोटल एक्सपेंडिचर कितना कर रहा है, 50%। 45% सैलरी पे, 5% ओल्ड एज होम्स पे। अब यहाँ पे बोल रहा है कि स्पेंड्स ₹28,500। मतलब अगर वो 50% एक्सपेंडिचर करने पर कितना खर्च कर रहा है, 28,500, तो कितनी सैलरी होगी इसकी। तो ये 50% ऑफ ये सैलरी है ना, तो एक ही वैल्यू निकालनी है। 50% का मतलब 50/100, 28,500, 1 2 जा ए इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 57। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोण का। कोण की हाइट होती है, कौन सी रिलीज होती है।
इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं सिलेंडर में। ये हाइट होती है, इसकी रेडियस को हम R2 ले लेते हैं, इसकी हाइट को हम H2 ले लेते हैं, इसकी रेडियस को R1 ले लेते हैं, इसकी हाइट को H1 ले लेते हैं। तो ये मेल्ट हो रहा है, इसको मेल्ट करके सिलेंडर में चेंज कर रहे हैं। मेल्ट करने पर मटेरियल कांस्टेंट रहता है, मतलब जितना मटेरियल पहले होगा उतना ही मटेरियल बाद में होगा। मटेरियल का जो कॉन्सेप्ट होता है वो लिंक्ड होता है वॉल्यूम से। इसका बस यही मतलब है, वॉल्यूम ऑफ कोन किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। वैल्यू लगा देते हैं 45 सेंटीमीटर, इसकी हाइट है 15 सेंटीमीटर, इसकी रेडियस है 9 सेंटीमीटर। हमको रेडियस यहाँ की निकल जाएगी, फिर उसकी हेल्प से हम डायमीटर निकाल लेंगे। तो दोनों बराबर कर देंगे, 1/3 पाई R1 स्क्वायर H1 इज इक्वल टू पाई R2 स्क्वायर H2। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, 1/3। रेडियस की वैल्यू कितनी है, 9 × 9। हाइट की वैल्यू कितनी है, 15। रेडियस की वैल्यू यहाँ वाली निकाल ली है सिलेंडर की, और H2 की वैल्यू कितनी है, 45। देखिए ये कैंसिल हो गया, 15 × 3 = 45, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। यहाँ से R2 स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 9। R2 की वैल्यू कितनी आएगी, स्क्वायर रूट करेंगे तो कितना आएगा, 3 सेंटीमीटर। पर हमको रेडियस नहीं निकाली, हमको डायमीटर निकालना। डायमीटर किसके बराबर होगा, 2R2 के। तो 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है, बहुत से लोग रेडियस लगा के चले जाएंगे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। A person rides bicycle on 4 different ways to reach the destination. Determine the average speed. इसमें एवरेज स्पीड का, जो फिजिक्स में हम पढ़ते हैं ना, 9th में पढ़ते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस भाई कितना है, 20 + 15, 10 + 24। टाइम निकालना पड़ेगा आपको इस चार्ट से। देखिए 20 किलोमीटर डिस्टेंस इस स्पीड से वो चलेगा, तो कितना टाइम लगेगा उसको। देखिए एक फॉर्मूला ये भी तो होता है ना, टाइम बराबर कितना होता है, टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितनी है, 20, स्पीड कितनी है, 5, तो कितना आवर लगेगा, 4 आवर्स। ऐसे इंडिविजुअली सबको निकालेंगे। 15/3 कितना है, 5 आवर्स। 10/2, 5 आवर्स। 24/4, 6 आवर्स। 20, 30, 45, 49, 69, 69, 5, 6, 11, 5, 16, 20 अपॉन 20। तो ये आ जाएगा 3.45 किलोमीटर पर आवर। ये बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉस्ट प्राइस कितना है उसका, 3,50,000। सेलिंग प्राइस कितना है, 4,35,000। कितना प्रॉफिट हो गया उसको, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 50 और 85,000। 85,000। हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकाल। परसेंटेज प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट हमेशा सीपी पे निकालते हैं। प्रॉफिट 85,000 ऑन 35000।
100, 3 जीरो कैंसिल करे, एक यहाँ से कैंसिल किया, 2 टाइम्स, 7 टाइम्स, 85 टू द 170 अपॉन 7, 7 टू द 30, 24 समथिंग ये आएगा। ये भी इजी क्वेश्चन है, बस क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है। 5x माइनस 2y ऑन x माइनस 2 किसके बराबर है? 9/7। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, 17 5 जा 85x, 17 2 जा 34y, 9x 18, सॉरी यहाँ y होगा, ये 2y होगा, x माइनस 2y, तो ये 18y आएगा। 85x माइनस 9x, ये इधर आके 70x, 6x हो जाएगा, 16y हो जाएगा। तो x अपॉन y की वैल्यू कितनी आ गई? 16/76। हमको वैल्यू किसकी निकालनी है? 9/30 x अपॉन वाई, मतलब 9x/30y, 13y की वैल्यू निकालनी है, तो 9/30, 16/76, 4 4 जा 4, 19 जा 9 4 जा 36, 19 13 जा 247। ये हो चुका है। कार कवर 240 किलोमीटर इन 5 आवर्स, सेम कॉन्सेप्ट। स्पीड बराबर कितना होगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम, या ये भी ले सकते हैं हम, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम और स्पीड के बीच में कैसा रेशियो है? इनवर्स रेशियो। अगर स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम लगेगा, स्पीड कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। इस वाले केस में सीधे भी आंसर लिख सकते हैं, पर मैं सॉल्व कर लेता हूँ। टाइम निकाल लेंगे पहले, सॉरी टाइम नहीं, स्पीड निकाल लेंगे। स्पीड 240 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रैवल करता है वो 5 आवर्स में, तो स्पीड कितनी आ जाएगी? 48 किलोमीटर पर आवर। अब लिखा है इफ इट ट्रैवल्स विद हाफ ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, मतलब न्यू स्पीड कितनी है उसकी? पहले 48 किलोमीटर पर आवर थी, अब कितनी हो जाएगी? 48/2, मतलब हाफ हो गई ना, तो 24 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस तो सेम ही है, 240 किलोमीटर, और स्पीड अब कितनी हो गई? 24 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना लग गया? 10 आवर्स। पहले कितना लग रहा था? 5 आवर्स। अब कितना लग रहा है? 10 आवर्स। तो कितना ज्यादा लग रहा है? इंक्रीज टाइम, 10 माइनस 5 यानी कि 5 आवर्स। That's for 40 pencil for a total of rupees 180। 180 रुपए में कितनी पेंसिल्स खरीदी उसने? 40। ये पेंसिल की बात हो रही है। पेंसिल्स की बात, तो ये आ जाएगा 4.5 रुपीज पर पेंसिल। उसके बाद 2 डजन, एक डजन में 12, तो 2 डजन 24 हो गए। पेन्स 180 रुपए में 2 डजन यानी 24 पेन्स। तो ये सॉल्व करके कितना आएगा? 90, 45, 6, 50,
टू 7.5 रुपीज पर पेन। तो दोनों में डिफरेंस कितना है, ये तो पूछा है। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द प्राइस ऑफ वन पेन एंड वन पेंसिल। एक 7.5 का है, एक 4.5 का है, तो दोनों में डिफरेंस कितना हो गया? 3 रुपीज। वो हो चुका है क्वेश्चन। 40 और 50 के बीच में कितने प्राइम नंबर है? प्राइम नंबर मतलब जो सिर्फ खुद से डिवाइड होते हैं। मतलब ये दो से डिवाइड नहीं होते। 2357 से डिवाइड नहीं होते हैं जो। तो 40 50 के बीच में, या 41 किसी से डिवाइड होता है? नहीं। नहीं, 2 से भी नहीं होता, 3 से भी नहीं होता, 5 से भी नहीं होता, 7 से भी नहीं होता। ये सिर्फ 41 से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा। ऐसे ही 43 भी है और 47 भी है। सिर्फ 3 नंबर्स ऐसे हैं 40 और 50 के बीच में जो प्राइम नंबर्स हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? 3। ये क्वेश्चन, एक क्वेश्चन बचा है। 20 क्वेश्चन ही आते हैं एसएससी जीडी में। लगभग 15 क्वेश्चन तो बहुत इजी आते हैं, 5 क्वेश्चंस में थोड़ा टाइम लगता है। A dealer allowed a discount of 20% on marked price of rupees 70,000 72,000। इसको हम सेम अप्रोच से जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था वैसे ही करेंगे। एस पी इज इक्वल टू कितना होता है? सी पी। सेकेंड मार्क प्राइस के टर्म्स में लिख लेता हूँ। एस पी इज इक्वल टू मार्क प्राइस 1 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज अपॉन 100। ये होता है ना। और एक फॉर्मूला ये भी होता है आपका कि एस पी इज इक्वल टू सीपी। अगर लॉस हो जाए, इस वाले क्वेश्चन में लॉस हुआ है इसलिए हम लॉस के टर्म्स में लिखा। दोनों इक्वेशन से हम दोनों को इक्वेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा सीपी अपॉन में एम पी। सीपी के अपोजिट में यानी यहाँ आएगा 1 माइनस डिस्काउंट, सॉरी लॉस। ये आएगा डिस्काउंट। सीपी हर प्राइस कितना है? 72,000। मैं सीधे वैल्यू लगाऊंगा। डिस्काउंट की वैल्यू कितनी है? 20। तो 1 - 20 अपॉन 100 ये कितना आएगा? 1 - यहाँ लिख देता हूँ 1 - 20 अपॉन 100 कितना हो जाएगा? 80 अपॉन 100। 80 अपॉन 100 नीचे 1 - लॉस। लॉस कितना हुआ था? 10। तो 1 - 10 अपॉन 100 कितना आ जाएगा? 90 अपॉन 100। तो 90 से 100 कैंसिल, ये यहाँ से ये कैंसिल। 8,000। तो सीपी की वैल्यू कितनी आ गई? 64,000 रुपीज। ओके क्या? Adira allowed a discount of, इससे पढ़ते हैं इसको। What discounts should he allow on the mark price so that he gains rupees 440 on the article? मतलब उसको इसको बेचना कितने में है? मतलब 64,000 का अगर खरीदा है तो उसको अगर प्रॉफिट चाहिए
तो सेलिंग प्राइस उसकी कितनी होनी चाहिए? 64,000 प्लस 440। ये इसका प्रॉफिट तभी तो मिल पाएगा इसको 440 का। तो ये हो जाएगा 64,440। देखिए 64,440 में बेच रहा है और मार्केट प्राइस कितना है इसका? मार्केट प्राइस है 72,000। सेलिंग प्राइस है 64,440। सॉरी, 64,440। इस वाले केस में डिस्काउंट कितना दे रहा है? डिस्काउंट हो जाएगा आपका MP माइनस SP, यानी 72,000 माइनस 64,440। सॉल्व करके आ जाएगा 7,560। अब हमको परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज डिस्काउंट। डिस्काउंट अपॉन, हमेशा मार्क प्राइस पे निकालते हैं डिस्काउंट, इनटू 100। 7,560 72,000 इंटू 100। कैंसिल, कैंसिल, कैंसिल। 72 वन जा 72, 36, 10.5%। 10.5%। तो दोस्तों हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए हैं, 20 क्वेश्चंस ही थे। ऐसे ही मैं सारी शिफ्ट की क्वेश्चन डालता रहूंगा। आप स्टार्टिंग में कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए, स्पीड अपने आप आने लगेगी। इन क्वेश्चन को हम 20 मिनट्स में भी कर सकते हैं, पर मैंने कॉन्सेप्ट पे ज़्यादा जोर दिया है। तो आने वाले टाइम में हम थोड़ा टाइम भी इसको रिड्यूस कराएंगे। आप हमें फॉलो करें, हमको सब्सक्राइब करें, और आगे की वीडियोस आती रहेंगी टाइम से। आने वाली वीडियो जो होगी वो 10th जनवरी की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चंस आएंगे। सिमिलरली हम सारी शिफ्ट्स को कवर करेंगे। रीजनिंग के भी क्वेश्चंस आएंगे, जीके भी पढ़ाई जाएगी, हिंदी इंग्लिश सारी चीजें पढ़ाई जाएंगी यूट्यूब पे बिल्कुल फ्री। और जो आपका कंप्लीशन ऑफ कोर्स होगा वो आपके एग्जाम से 1 महीने पहले करा दिया जाएगा। तो आप फॉलो करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।